हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा था। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज। पेरेंट मीटिंग थी बच्चों की। अभी आप ये ब्लॉग संडे का देख रहे हैं। तो हम सुबह के बजे हैं 9 और हम तीनों बेटियां जा रहे हैं पेरेंट मीटिंग में रिजल्ट देखने। क्योंकि मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं हर बार पेरेंट मीटिंग ज़रूर अटेंड करूँगी। जब भी स्कूल से कोई बुलावा आता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे देखना होता है कि बच्चों का स्कोर कार्ड क्या है, क्या स्कोर इन्होंने किया है, क्या पढ़ाई की है। तो फाइनली मैं स्कूल में गई, तीनों का स्कोर देखी, जिसमें से ऐसा मैं देख रही हूँ कि वंशिका अभी थोड़ा सा उसको सुधार की आवश्यकता है। और बात यह है फ्रेंड्स कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती ज़्यादा। और अभी उसका स्कोर कार्ड देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। अब चलते हैं, अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे मेरी सुबह आपको पता है 4 बजे ही होती है, बाबू भी जग जाता है उस टाइम पर उस टाइम जैसे कि लैंप वगैरह चला के रखती हूँ, लाइट ऑन नहीं करती, तो वो सुबह का ब्लॉग में शूट नहीं कर पाती। आज मैं दोपहर का खाना प्रॉपर सब्जी पूड़ी ही बना दे रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, वो अपना टिफ़िन लेके चले जाएंगे और मुझे बहुत सारा घर का जो भी कई दिनों से काम छूटा हुआ है वो सारे काम करने हैं। मैं नहा धो तो ली थी, बट उस अभी मेरा एक काम बाकी था, कपड़े धोना, वो भी मुझे करना था। अभी लल्ला को तेल मालिश करना है, यानी कि इस समय बहुत सारे मेरे काम हैं जो मेरे साथ न्यू ऐड हो गए हैं। और ऐसा होता है कि उस टाइम मैं कैमरा पकड़ नहीं पाती हूँ कि मैं अपनी बात आप तक रख पाऊँ या अपनी बात पहुँचा पाऊँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना कि हर गृहिणी महिला तब और ताकतवर हो जाती है जब अपने बच्चों को स्ट्रगल करते देख रही है। ऐसा दौर है कि सुबह हो रही है तो बच्चे सुबह होते ही अपना जो भी पढ़ाई लिखाई किए सो किए और स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर माँ कैसे आराम से बैठ सकती है? अब उन्हीं के लिए हमें तो सारा संघर्ष करना है, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको पता है कि हमने जितना अपने लिए किया सो किया, आप सभी ने जितना अपने लिए किया सो किया। जो भी जीत मिली, हार मिली, उसे स्वीकार करके आज वो दौर आ गया है कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है। अच्छा, इनके पिता का सहयोग पहले तो खूब मिलता था। अब इन दिनों पिछले 3-4 महीने से पता नहीं क्यों वो मेरा ज़्यादा हाथ नहीं बटाते हैं। उनको लगता है कि बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो वो खुद सारा काम करें। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको पढ़ने दो, वो पढ़ेंगी नहीं अभी तो फिर जीवन भर तो यही काम है। अभी कोई मेरी डिग्री थोड़ी देख रहा है कि मैं 7 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने एमए किया, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, मैंने बीएड किया। क्या वो डिग्री खाना बना रही है? नहीं ना। क्या मैंने अपने माता पिता के यहाँ खाना बनाना ही सीखा था? नहीं। बट आज मुझे वो सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, वो सारा काम मुझे खुद संभालना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपना पढ़ें लिखें, पर तब भी अभी उनका बहुत सारा टाइम लल्ला को संभालने में चला जाता है। जैसे जब वो लोग संभालते हैं तभी मेरा काम होता है। और वंशिका तो सुबह होती है तो वो चाहती है कि मैं उसको पढ़ाऊँ। फ्रेंड्स, मेरे इधर कोचिंग की कोई अच्छी सुविधा नहीं है कि मैं बच्चों को कहीं आसपास भेज दूँ। बिट्टू का मैथ विषय है तो उसके लिए भी कोचिंग की सुविधा मुझे नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है कि उसको पीडब्ल्यू का बैच ही दिलवाना पड़ेगा, तभी वो अपना क्लियर कर पाएगी। और छोटू के लिए तो मैंने अभी कल से वो उसको भेजा है ट्यूशन मैथ के लिए, क्योंकि मैं जब इनका भी स्कोर देख कर आई हूँ अभी P1 का कि क्या इन्होंने किया, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और इनको गाइड करना चाहिए। और फिर इसके बाद तो खुद से ही पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट कर देंगी, बट जो बेसिक है वो इनका कमज़ोर ना हो और उस पर ये उनका कमांड बना रहे। ये काम करते करते सुबह मैं 7:30 बजे, यानी 7 बजे मैं आई थी किचन में, और ये पूरा काम करते करते मुझे बज गए थे 9। बच्चे अपना टिफ़िन वगैरह लेके चले गए। 7:30-8 बजे तो वो निकल जाते हैं सब, जबकि उनको 7:30 बजे पहुंचना रहता है। वैसे ये है कि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है घर से, तो वो अपना पैदल ही निकल जाते हैं।
वंशिका का ही नाटक रहता है कि वो गाड़ी से ही जाएगी, कभी मन हुआ तो पैदल जाएगी। और कल मैंने आपको दिखाया था मेरे इधर का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, पानी बरसता है तो भी नहीं बरसता, तो भी बरसात आया कि वो रास्ते पूरे कीचड़ कीचड़ ही रहते हैं। तो जहाँ भी मन नहीं होता बच्चों का जाने का, वहाँ भी लगता है कि जाना ही पड़ता है, मन हो चाहे ना हो करके। अब इसके बाद जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, तो आज तो मैंने ब्लूटूथ नहीं लगाया, लेकिन अब ये है कि मुझे अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा ब्लूटूथ के थ्रू। और ब्लूटूथ में लगा करके अपना कंटेंट पहले से ऑलरेडी तैयार रखती हूँ। इसके बाद मुझे अपना लाइव क्लास करना है, बाबू को तेल मालिश करूँगी और फिर अपना जो भी छोटा मोटा काम होगा वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज हमें जाना है डी मार्ट। हमारा एक मार्केट है पास में ही है, वो जा कर के घर का सारा जो भी सामान है वो सारा मुझे 1 महीने का राशन वगैरह सब लेके बैठना है, ताकि मुझे फिर से मार्केट वगैरह ना जाना पड़े। बाबू को छोड़ के ही जाना पड़ता है, क्योंकि बेटियों के पास वो रह लेता है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं छोड़ सकते, सिर्फ आधे 1 घंटे ही उसको छोड़ सकते हैं। और मुझे करना है क्लास। जब मैं क्लास कर रही हूँ तो लल्ला नानी के पास है, नानी इसको संभालती हैं। और मैंने एक बात बोली थी कि नानी का जो वृद्धा पेंशन है दोस्तों वो बिल्कुल बंद है, तो अभी मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। जो भी हमारी सैलरी बनेगी उनमें से छोटा मोटा हिस्सा जो भी जब हमारी वीडियो पे आती है उस वीडियो का जो भी अर्निंग होता है मैं हमेशा नानी को देना चाहती हूँ। तो वो बोली तो क्लास डेली कर, क्लास मिस मत कर, चाहे एप्लीकेशन की क्लास हो चाहे यूट्यूब की क्लास हो, क्लास बंद मत कर बेटा, यही तेरा एक जरिया है कमाने का, घर चलाने का। नानी क्योंकि बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने ज़िंदगी के सारी उम्र जीत ली है, सारी उम्र के सारे पड़ाव पार कर लिए हैं, तो उनको पता है कि हम महिलाओं का कितना जीवन स्ट्रगल भरा है। ठीक है, तो क्लास तो काफ़ी लंबी नहीं चल पाई थी, 30 या 40 मिनट की क्लास मेरे ख्याल से रही होगी, क्योंकि दूसरी क्लास मुझे फिर से 4 बजे करनी थी। और बता दूं कि इन दिनों जब तक मैं मूल पुस्तक ना पढूं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और एक बात कह दूं कि आप जब तक शिक्षित नहीं रहोगे तब तक आप सही गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और मैं हमेशा कहती हूँ आपके जीवन में कि अपने स्ट्रगल लाइफ को आप तभी जी बना पाओगे जब आप हर दिन क्या करोगे, लर्निंग करोगे, हर दिन आप सीखते रहोगे, आप बेहतर करने का प्रयास करोगे, अन्यथा ऐसे ही आप पीछे जाएंगी। तो जो भी आप विषय पढ़ाते होंगे या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, छोटा छोटा अपना टाइम टेबल बना के रखें और उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, मतलब उसको फॉलो करने का प्रयास करें आप, कि वो काम आपका कंप्लीट हो जाए। नहीं तो सोचेगी कि एक दिन में पूरा काम करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अभी पिछले कई दिनों से रिजल्ट का वेट कर रही हूँ यूजीसी नेट के लिए। आपकी जानकारी के लिए फिर से बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही है, जहाँ मैं पढ़ा रही थी उत्तर छायावाद और राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और परीक्षाओं में कौन कौन से कवियों से प्रश्न बनते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपको साहित्य पे पकड़ बनानी है तो 3 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ो, मूल किताबों से पढ़ो, तभी आप अपने कंटेंट को बेहतर कर पाओगे। और आप यदि एजुकेशनल चैनल पे काम कर रहे हो तो आप बेहतर बना पाओगे। मेरा टीचिंग जो है मेरे ब्लॉग का सबसे अहम हिस्सा है। इस समय 2 चीज़ों को मैं बहुत प्राथमिकता देती हूँ, एक तो अपनी पढ़ाई को या मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे, दूसरी चीज़ मैं लल्ला की सेवा में लगी रहती हूँ, क्योंकि भी छोटा है तो उसको मुझे खूब सारा टाइम देना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत प्राथमिक रूप से हैं। बाकी वो खाना खिलाना वो तो घर का डेली का काम है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए सलाह देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ने बैठें तो हमेशा अपने कंटेंट को मूल किताबों से जोड़कर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो शायद आप नहीं जानती है, तो किसी गाइड से आप पढ़ रहे हैं। और अपने विषय का खूब विस्तार कीजिए, खूब अच्छा नॉलेज रखिए। कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, ताकि वहाँ से आपको हार न मिले। तो फिर आज मुझे लगा कि मुझे रिजल्ट का वेट अब नहीं करना है। पिछले 3-4 दिन मैंने क्लास किया, बट अब मुझे रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है और मुझे अब प्रॉपर
अपना कंटेंट कंटिन्यू अपलोड करना है लाइव, ताकि हमारे मित्र उसको लाइव रिकॉर्डिंग जैसा भी देखना चाहें देख पाएँ। जैसे कि आप किसी गाइड में पढ़ते हैं तो एक ही पन्ने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या प्रसाद जी को रख दिया जाता है, और जब आप किसी मूल किताब को पढ़ते हैं तो वही चीज़ें वहाँ पर 10 से 12 पन्ने में आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए कहती हूँ कि मूल किताब पर आप ज़्यादा ध्यान दो। अब इसके बाद मेरा ध्यान कहाँ पे है, क्योंकि बच्चे जैसे ही स्कूल से घर आएंगे मुझे मार्केट की तैयारी करना है, क्योंकि वहाँ जाना है, 1 माह का सामान पूरा कलेक्ट करके लाना है, ताकि इसके बाद जब भी मुझे सिर्फ सब्जी के लिए ही थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, अन्यथा इधर घर पे भी आ जाते हैं, तो वो चीज़ें मैं ले लेती हूँ। अब चलिए चलते हैं अपनी मार्केटिंग की तरफ। अब बज चुके हैं दोपहर के 3 बजे। हम लोग चल दिए हैं, पहुँच गई हूँ डी मार्ट। मार्केट तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन मार्केट उन्हीं के लिए बहुत अच्छा है जो खूब सारा पैसा लेकर जाएं। अंदर जाओ तो लगता है कौन सा सामान खरीदे कौन सा ना खरीदे। इससे अच्छा है हम लिस्ट बनाकर चलते हैं कि जो हमारा बेसिक सामान है डेली का, मतलब जिसको हम यूज़ करते हैं 1 महीने भर के लिए, वही चीज़ें हम प्रॉपर खरीद के रखें, और उसी चीज़ का हमें की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, वैसे मेरा जो किराने का सामान है मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 हज़ार का हर महीने का हो जाता है, ले लेते हैं। लेकिन फिर भी मतलब हर दिन एक्स्ट्रा कुछ न कुछ बच्चों के खर्च, कभी कोई चीज़ लगा रहता है। तो पूरा प्रॉपर महीने का मेरा 5,000 का खर्चा आप मान के चलो, और इसमें मैं अपने घर को बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। और ज़्यादा सारा वीडियो में नहीं पाई थी, क्योंकि वंशिका को प्रॉपर बैग लेना था और बाकी बेसिक सामान लेने थे, हमारे घरेलू सामान ही लेने थे। उसने अपने लिए एक प्यारा सा बैग चूज कर लिया था, क्योंकि वो बोली कि मैं अपने मन का ही बैग लूँगी। तो हमने कहा इसको लेकर चलते हैं, अन्यथा ही हमें फिर से बोलेगी आप फिर जाओ और फिर से बैग लेकर आओ। तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और हमें एक छोटा सा हाइप ज़रूर दीजिए। और मिलते हैं एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।